हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं किरण आपकी सोशल साइंस की टीचर आज आपको क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 करवाऊंगी। तो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट। ठीक है, और इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? पर्यावरण। ठीक है, तो अब आप इस चैप्टर को पढ़ के क्या सीखोगे कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, मतलब इन्वायरमेंट के कंपोनेंट सीखोगे आप इस चैप्टर को पढ़ के। ठीक है बच्चों, फिर आप लोग सीखोगे कि हमारी धरती के ऊपर जैसे आपका ये लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है। ठीक है बच्चों, तो आप इस चैप्टर को पढ़ के ये सब कुछ सीख जाओगे। और ये किसके पार्ट हैं बच्चों? ये नेचुरल इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप लोग क्या जान जाओगे कि जो इन्वायरमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, आप लोग इस चैप्टर को पढ़ के समझ जाओगे। आपको पता चलेगा बायोस्फीयर क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ये सारी जानकारियाँ आपको इस चैप्टर को पढ़ के मिल जाएंगी। तो आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक आपके जैसे छोटे से बच्चे रवि की कहानी से। ठीक है क्या? तो चलो पढ़ते हैं रवि की। इसमें इस चैप्टर के स्टार्टिंग में रवि की कहानी क्या है, रवि कैसे इन्वायरमेंट के बारे में जानता है, ये सब कुछ तो है। हमारा चैप्टर इस तरह है बच्चों, आफ्टर ए लॉन्ग वैकेशंस। ठीक है, एक लंबी छुट्टियों के बाद में व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, जब रवि ने स्कूल जाना स्टार्ट किया, अगेन दोबारा से, जैसे आपकी गर्मियों में छुट्टियां पड़ती हैं ना, तो फिर वैसे ही रवि की भी छुट्टियां पड़ी थी और उसने लंबी छुट्टियों के बाद में स्कूल में दोबारा जाना स्टार्ट किया। ही नोटिस दैट ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू ही स्कूल वॉज डग अप। उसने क्या देखा बच्चों कि केवल एक ही उसने नोटिस किया, उसने ध्यान दिया कि उसके स्कूल के पास में ही जो एक प्लेग्राउंड था उसको क्या किया जा रहा है? खोदा जा रहा है। ठीक है, तो क्यों खोदा गया अभी इसके प्लेग्राउंड को? पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। तो लोगों ने इसको बताया, ऐसा लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी। ठीक है, और उसमें उस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट यहाँ पर बनाए जाएंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। और जब रवि ने ये सुना, जब रवि को ये पता चला कि हमारे प्लेग्राउंड में बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी, तो रवि लगभग रोने के जैसे हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है बच्चों, व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, फिर क्या हुआ उसको, ये जब उसने ये सुना कि अब प्लेग्राउंड नहीं रहेगा, तो उसको एहसास हुआ कि इतना बड़ा प्लेग्राउंड था हमारा। ठीक है, और उसमें क्या लगी हुई थी? बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रास लगी हुई थी। मैरी गोल्ड, मैरी गोल्ड क्या होता है? आपके गेंदे के फूल। ठीक है, और इसमें तो प्लेग्राउंड में बहुत सारे गेंदे के फूल थे। एंड बटरफ्लाई इज गोइंग फॉर एवर। ठीक है, कि आज अगर जहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं रहेगा तो नरम नरम घास, गेंदे के फूल और उन फूलों पर मंडराती हुई तितलियाँ हमेशा के लिए चली जाएंगी। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट। फिर वो क्या है, वो अपने स्कूल में जाता है और अपने क्लासमेट से जाकर अपनी बातों को शेयर करता है। ठीक है क्या, कि वो कैसा महसूस कर रहा था, वो ये बात उनके साथ में शेयर करता है। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। तो जब आपके जो असेंबली होती है, तब वहाँ पे उनके प्रिंसिपल हैं, वो भी बड़े दुखी होके क्या बताते हैं कि देखो हमारा इन्वायरमेंट कितना बदलता जा रहा है। ठीक है, इन द क्लास रवि आस्क हिज टीचर। अब क्लास में रवि जब गया तो उसने अपने टीचर से पूछा, व्हाट इज इन्वायरमेंट? ये इन्वायरमेंट होता क्या है? क्यों पूछा उसने ऐसा? क्योंकि उनके प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि देखो हमारा इन्वायरमेंट कैसे बदल रहा है। वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। तो टीचर ने क्या रिस्पॉन्स दिया कि आप अपने चारों ओर जो भी कुछ देख रहे हो ना, आपके सराउंडिंग में, आपके चारों तरफ आप जो भी कुछ देख रहे हो, वो क्या है? वो इन्वायरमेंट है। तो बच्चों, हमें एक इन्वायरमेंट की यहाँ पे डेफिनेशन मिल गई, छोटी सी जानकारी मिल गई कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो क्या लिखोगे? वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग। हम अपने चारों ओर ना जो भी कुछ देखते हैं वो क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट। रवि थॉट अलाउड। ठीक है, तो रवि ने सोचना स्टार्ट किया। दैट मीन्स,
उसने मतलब अपना जो उसके मन में विचार आया उसने उसको जोर से बोल के बताया। दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are part of our environment। तो रवि क्या कहता है, अच्छा इसका मतलब जो ये स्कूल है, जो ये टेबल है, चेयर है क्लासरूम के अंदर, और ये जो बाहर जो ओपन फील्ड्स हैं, ये रोड है, ये कूड़ा, यहाँ तक कि कूड़ा मेरे सारे फ्रेंड्स और ये सारे के सारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है क्या। जब टीचर ने ऐसा कहा ना कि जो भी कुछ आपके चारों ओर है, तो रवि अपने चारों ओर नज़र दौड़ाता है, तो उनको ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, तो वो जोर से बोलता है कि ये सब कुछ क्या इन्वायरमेंट है। येस सेड द टीचर। तो टीचर क्या रिप्लाई करता है बच्चों, हाँ हाँ ये क्या है, इन्वायरमेंट है। बट वेट, लेकिन रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। कुछ ऑब्जेक्ट्स तो है जो नेचर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर, ट्री, एनिमल। ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन बनाता है भाई, पहाड़, नदियाँ, पेड़, एनिमल्स। आप बताओ, तो आप क्या जवाब दोगे कि मैम ये तो भगवान ने बनाया है, ये तो प्रकृति ने बनाया है। बिल्कुल बच्चों, तो ये किसने बनाया है, नेचर ने। अदर आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जाम्पल रोड, कार, क्लोथ्स, बुक। और ये जो दूसरे हैं ये किसने बनाए हैं, जो जैसे रोड है, कार है, क्लोथ है, बुक्स हैं, ये किसने बनाए हैं, ये पीपल ने बनाए हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, वो दो तरह का दिखाई दे रहा है हमें। एक तो हो गया नेचुरल इन्वायरमेंट जो हमारी प्रकृति ने बना के दिया है हमें, और एक हो गया बच्चों हमारा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ठीक है क्या, जो कि मनुष्य ने बनाया है। नाउ इन वर्क इन पेयर, अब ये आपको कह रहा है बच्चों, आप सब बच्चों को कह रहा है कि अब आपको एक काम करना है। मेक ए लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। आपको अपने क्लासमेट के साथ में एक लिस्ट बनानी है ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स, कि कौन कौन सी चीज़ें जो आपके चारों ओर हैं जो ह्यूमन बींग्स ने बनाई है, और कौन कौन सी चीज़ें आपके चारों ओर है वो आपके नेचर ने बनाई है। तो बच्चों ये काम आपका भी है। आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताना, 3-4 चीज़ों के नाम तो एटलीस्ट लिखना जो भी पढ़ रहा है, कि भी कौन सी चीज़ें आपकी नेचर ने बनाई है और कौन सी चीज़ें आपकी ह्यूमंस ने बनाई हैं। ठीक है बच्चों, रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। और जैसे आप सब बच्चे होमवर्क देते ही एक्साइटेड हो जाते हो ना, वैसे ये सब बच्चे भी लिस्ट बनाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। अब हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, ये चेंज क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन है बच्चों के मन में। आस्क इकबाल पूछता है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है बच्चों, हमारी ज़रूरतों के कारण। ठीक है, हमारी ज़रूरतों के कारण कैसे बच्चों, जैसे अभी प्लेग्राउंड था वहाँ पर, ठीक है, लेकिन इंसान को क्या चाहिए, इंसान को बिल्डिंग चाहिए, उसको फ्लैट चाहिए रहने के लिए, तो उस प्लेग्राउंड को तोड़ दिया गया ना बच्चों, वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाने लगी ना, तो हमें ज़रूरत थी ना रहने के लिए जगह की। ठीक है, इसीलिए तो बिल्डिंग बनाई गई ना, तो हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो गया ना। जैसे कल तक जहाँ पे ग्राउंड था, आज वहाँ पे क्या बन गया है बच्चों, वहाँ पे बिल्डिंग बनने जा रही है। तो इस तरह क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये छोटी सी चीज़ और जान लेते हैं, क्या, इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट है वो पृथ्वी के ऊपर जीवन को संभव बनाता है। देखो बच्चों, यहाँ पे ना हमने ना इन्वायरमेंट की 2 डेफिनेशन जान ली। क्या, कि इन्वायरमेंट क्या है, वॉट एवर वी सी अराउंड अस इज़ नोन एज इन्वायरमेंट। ठीक है, वी सी अराउंड अस या फिर इन आवर सराउंडिंग नोन एज इन्वायरमेंट। और इसको आगे आप लोग और कैसे डिस्क्राइब करोगे कि इन्वायरमेंट इज़ और बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमें क्या देता है,
जब हम सांस लेते हैं ना, तो जो हमें हवा मिल रही है वो भी क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट है। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम लोग पी रहे हैं, द फूड वी ईट, जो खाना हम खा रहे हैं, एंड द लैंड वेयर वी लिव, ये सारे के सारे किसका हिस्सा है, ये सारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है। और हमने अभी पढ़ा था ना कि जो भी चीज़ हमें प्रकृति दे रही है हमारे चारों ओर, वो क्या कहलाएगी, आपकी नेचुरल इन्वायरमेंट। बिल्कुल सही। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। अब क्या कह रहा है कि जो ह्यूमन बींग है ना, वो किसी ना किसी तरह प्रभावित करता है किसको, इन्वायरमेंट को। वो मॉडिफाई करता है, कुछ चेंज करता है हमारे इन्वायरमेंट में। अब कैसे करता है भाई, द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर। देखो बच्चों, प्रकृति ने तो हमें क्या दिया, हमें सांस लेने के लिए हवा दी, शुद्ध हवा दी। लेकिन हम इंसान ने क्या किया, हम इंसान ने जो हमारी गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना, उस एयर को हमने क्या कर दिया, पॉल्यूट कर दिया। वाटर इज कलेक्टेड इन पॉट, हमने जो प्रकृति ने जो हमें वाटर दिया था, हमने अपना एक ह्यूमन मेड क्या बनाया, पॉट बनाया, मटका बनाया, और उसमें पानी को क्या कर दिया, उसके अंदर डाल लिया। ठीक है, इस तरह हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया वाटर को, वहाँ पर मॉडिफाई कर दिया वाटर को, हम लोगों ने मटके में कलेक्ट कर लिया। ठीक है भाई। फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स, हम लोगों ने, इंसान ने क्या बनाया, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा कि इंसान ने वेसल्स बनाए, बर्तन बनाए। एंड लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्री, हम लोगों ने फैक्ट्री बनाने में अपनी लैंड का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट जो प्रकृति ने हमें दिया था ना, एयर, वाटर, सॉइल, उसका हम लोगों ने कैसे मॉडिफाई कर लिया कि हम लोगों ने एयर को पॉल्यूट कर दिया, वाटर को वेसल्स में डाल लिया, और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमने कहाँ बना दी, लैंड के ऊपर बना दी। ह्यूमन बींग्स मेक कार, ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, गाड़ी बनाई, मिल्स बनाई, फैक्ट्रियाँ बनाई। मिल क्या होता है, जैसे फैक्ट्री के टाइप में ही आपका। एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर, और उसने बहुत सारे कंटेनर भी बनाए। ठीक है, कंटेनर क्या होता है, जिसमें हम किसी चीज़ को डालते हैं ना। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट, और इस तरह ह्यूमन बींग ने क्या किया, हमारे इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया, उसका रूप परिवर्तित किया। ठीक है क्या, तो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका एक और हो जाएगा कि ह्यूमन बींग है वो कैसे प्रभावित करते हैं आपके नेचुरल इन्वायरमेंट को। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ह्यूमन बींग्स ना, जैसे उस ह्यूमन बींग्स गाड़ी बनाता है, तो उससे हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट एयर प्रभावित होती है। ठीक है क्या बच्चों, बिल्डिंग बनाता है, लैंड बनाता है, आपका बिल्डिंग बना रहा है, फैक्ट्रीज बना रहा है, तो उससे हमारा जो लैंड का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो प्रभावित होता है। और इस तरह ह्यूमन बींग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को। ओके बच्चों, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो बच्चों, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ में शेयर करो बच्चों। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।